मूवी की शुरुआत होती है प्यारी सी बच्ची से। इसकी उम्र 10 या 12 साल होगी। उसके सर पर सींग थे और 2 पर भी थे। वह एक प्यारी सी परी थी। उसका नाम होता है मेलिफिसेंट। वह एक जादुई जंगल में रह रही होती है। उसने अभी तक बाहर की दुनिया नहीं देखी होती है। उसके लिए यही सब कुछ उसका प्यारा जंगल था। अब आप ये भी सोच सकते हैं, अभी तक उसने कोई इंसान नहीं देखा और फिर भी वो अपने जंगल में खुश है। उस जंगल में इंसानों के अलावा बाकी सब क्रिएचर थे और अजीब अजीब से जानवर भी थे। एक दिन मेलिफिसेंट जंगल में कहीं जा रही होती है तो उसे एक छोटा सा लड़का दिखाई देता है जो उसी की एज का था। वह उससे कहती है कि तुम कौन हो। वह छोटा बच्चा मेलिफिसेंट को बताता है कि मैं पास के किंगडम में रहता हूँ और मुझे एक हीरा नजर आया जो मैंने उठा लिया है। मेलिफिसेंट उससे वह हीरा वापस लेती है और उससे कहती है आओ मैं तुम्हें तुम्हारे किंगडम वापस छोड़ देती हूँ। फिर वह लड़का कहता है कि ठीक है मैं चलो तो जाऊंगा, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी और अगर मैं दोबारा इस जंगल में आया क्या तुम मेरे साथ खेलोगी। इस पर मेलिफिसेंट कहती है ये एक जादुई जंगल है, यहाँ पर तुम्हारा आना ठीक तो नहीं है लेकिन देखेंगे। इस पर वे दोनों हैंडशेक करते हैं तो मेलिफिसेंट को करंट सा लगता है। इनफैक्ट उस लड़के के द्वारा पहनी गई लोहे की रिंग से मेलिफिसेंट को करंट लगता है। वो बताती है कि लोहा परियों को जला देता है तो आगे से इसको पहनकर मत आना। हम देखते हैं कि वो लड़का अपने किंगडम वापस चला जाता है, लेकिन जिस किंगडम से वो आया था वह किंगडम इस जंगल पर कब्जा करना चाहता है और इस लड़के के माँ बाप भी जिंदा नहीं थे। अब इन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब इन दोनों के जहन में ये था ही नहीं कि हम दोनों के किंगडम एक दूसरे के दुश्मन हैं। अब से दोनों एक साथ खेलते और इसी तरह से कई साल गुजर गए और वह लड़का इस जंगल में आता जाता रहता था। मेलिफिसेंट और ये दोनों मिलकर खेलते थे। अब ये दोनों बड़े हो गए थे और दोनों ही 16 साल के हो गए थे और दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे। मेलिफिसेंट को लगता था कि इंसान बहुत अच्छे होते हैं। उसको ये नहीं पता था कि उनमें लालच भी होता है। एक दिन मेलिफिसेंट सोच रही होती है कि उस लड़के को आए हुए काफी दिन हो गए हैं, पर उसको उस लड़के की एक बात याद आती है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो उस किंगडम पर राज करूंगा और जो यहाँ पर किला है उसको भी मैं हासिल करूंगा। लेकिन मेलिफिसेंट को तो अभी तक नहीं पता था कि वह लड़का बहुत ही लालची था। एक दिन मेलिफिसेंट अपने जंगल में बैठी होती है। वह देखती है दूसरे राज्य का एक राजा अपने घोड़ों और सवारों के साथ उसके जंगल पर कब्जा करने आया है। मेलिफिसेंट अपने जंगल की परी होती है और वह अपने जंगल को प्रोटेक्ट करना अच्छे से जानती है। वह उठ खड़ी होती है। अब वह काफी पावरफुल होती है। वह उस राजा से कहती है कि तुम इस जंगल में नहीं आ सकते। इस पर राजा कहता है मैंने तुमसे तो नहीं पूछा और ऑर्डर देता है मुझे इसकी डेड बॉडी चाहिए। राजा के आदमी जंगल की ओर जाने लगते हैं और जंगल में भी अजीबोगरीब क्रिएचर घोड़े पे बैठकर इन पर अटैक करते हैं। वो सब क्रिएचर उन इंसानों पर भारी पड़ रहे थे। इंसान वहाँ से भाग जाते और कहते ये तो जादुई जंगल है और हमारे बस की बात नहीं है इनसे लड़ना। अब राजा अपने किंगडम वापस चला जाता है। वह काफी बूढ़ा हो चुका था और कमजोर भी। वह सबको इकट्ठा करता है और कहता है कि तुम सब जानते हो ना कि उस जंगल में कितना खजाना है और मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूँ कि हम उस जंगल पर कब्जा करेंगे, लेकिन जैसी मेरी हालत है मुझे नहीं लगता मैं वहाँ जाकर सकूंगा। लेकिन मैं तुम सबसे वादा करता हूँ कि जिसने उस मेलिफिसेंट को मार दिया मैं उससे अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। तभी उनमें से एक लड़का बाहर आता है और कहता है मैं जाऊंगा वहाँ पर। आप ये सब सुनकर हैरान रह जाएंगे। यह वही लड़का है जो बचपन में मेलिफिसेंट के साथ खेला करता था। इसका नाम स्टीफन है और अब ये बड़ा हो गया था। फिर स्टीफन जंगल में जाता है मेलिफिसेंट से मिलने। कई साल बाद मेलिफिसेंट उससे पूछती है इतने अरसे तक तुम कहाँ थे, तुम्हें हमारी दोस्ती का जरा भी ख्याल नहीं आया। तो वो कहता है मुझे माफ कर दो, मैं कुछ मशरूफ हो गया था। मैं तुम्हें आज तक नहीं भूला और तुम्हें यह बताने आया हूँ कि हमारा राजा तुम्हें मारना चाहता है। अब तुम अपना ख्याल रखना, मैं यहाँ तुम्हारी रक्षा करने आया हूँ। फिर वे दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। मेलिफिसेंट कहती है कि मैंने तुम्हें माफ किया। उसको नहीं पता था कि इंसान किस कदर तक बुरा हो सकता है। वह उस पर यकीन जो कर लेती है, लेकिन स्टीफन बहुत लालची होता है। वह उसको पानी में एक मेडिसिन घोलकर देता है जिससे वह बेहोश हो जाती है। उसके बाद स्टीफन चाकू उठाता है, उसको मारने लगता है, लेकिन वह नाकाम रहता है। फिर हम देखते हैं अगली सुबह जब मेलिफिसेंट की आंख खुलती है तो उसको पर नहीं होते, वहाँ पर उसके जख्म हुए होते, जिसको देखकर मेलिफिसेंट को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और वह चिल्लाने लगती है, रोने लगते हैं क्योंकि अब उसके खूबसूरत पर उसके साथ नहीं रहे थे। अब वह परों वाली परी नहीं रही थी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि स्टीफन मेलिफिसेंट
मेलिफिसेंट के पर लेकर राजा के पास आया था और राजा से कहता है कि यह लो, मैंने अपना वादा पूरा किया। राजा इससे बहुत खुश होता है। फिर राजा उसे मेलिफिसेंट के पर लेकर उसे उस किंगडम का राजा बना देता है। यहाँ पे स्टीफन का भी ख्वाब पूरा हो चुका है। दूसरी ओर हमें जंगल में मेलिफिसेंट दिखाए जाते हैं जो कि काफी उदास होती है क्योंकि वह उड़ नहीं पा रही थी। एक दिन वह जंगल में कहीं जा रही होती है। वह देखती है कि एक शिकारी कौवे को पकड़ रहा था। वह उसको मारने वाला होता है। उसको ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह अपने जादू से उस कौवे को इंसान बना देती है और वह शिकारी वहाँ से डरकर भाग जाता है। वो कौवा जो कि अभी इंसान बन चुका था उसके पास आता है और बोलता है थैंक यू और उससे पूछता है कि यह आपने क्यों किया। इस पर मेलिफिसेंट कहती है कि मैं नहीं बता सकती, बस मेरे दिल में रहम आ गया। इस पर वह कौवा कहता है मैं आपकी लाइफ टाइम गुलामी करूंगा और जो भी आप कहेंगे आपकी सारी बात मानूंगा। कौवा आदमी बनने पर बहुत खुश हो रहा था तो मेलिफिसेंट की उसकी बात पर एग्री हो जाती है और उसका नाम डेविल रखती है। वह मेलिफिसेंट के लिए खबर लाता था और एक दिन मेलिफिसेंट को पता चलता है कि स्टीफन ने राजा बनने के लिए उसके पर काटे थे। इस बात से मेलिफिसेंट को बहुत गुस्सा आता है और वह इंसानों से अब नफरत करने लगी थी। दूसरी ओर हम स्टीफन को देखते हैं जिसकी शादी हो गई थी और बेटी भी है और वहाँ पर एक जश्न चल रहा था। किसी को नहीं पता कि वहाँ पर कौन कौन आने वाला है और कितनी कितनी दूर से आ रहा था। इसी चीज का फायदा उठाते मेलिफिसेंट भी वहाँ पर चली जाती है और विश करने लगती है। उस छोटी सी बच्ची से कहती है कि तुम बहुत ही प्यारी हो, लेकिन तुम जैसे ही 16 साल की हो जाओगी तुम्हारे हाथ में एक सुई चुभेगी जिसके बाद तुम मर जाओगी। स्टीफन उसके आगे गिड़गिड़ाने लगता है कि तुम मेरा बदला मेरी बेटी से क्यों ले रही हो। तो मेलिफिसेंट कहती है कि मैं भी एक लड़की थी और याद है तुमने मेरे साथ क्या किया था। मेलिफिसेंट के दिल में अभी भी कुछ रहम होता है और वह स्टीफन से कहती है कि अगर तुम्हारी बेटी को उसके 16th बर्थडे पर उसका सच्चा प्यार मिल गया तो वह बच सकती है। स्टीफन इस बात से बहुत परेशान हो जाता है और 3 छोटी छोटी परियों को बुलाता है और कहता है कि मेरी बेटी को यहाँ से बहुत दूर लेकर जाओ। जब तक वह 16 साल की नहीं होगी उसको यहाँ पर वापस मत लेकर आना वरना यह मर जाएगी। इसके बाद वह जंगल पर अटैक करने के लिए निकल जाता है लेकिन ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि मेलिफिसेंट ने जंगल की बाउंड्री को अपनी शक्तियों से कवर किया हुआ था और कोई भी इंसान उस जंगल में नहीं आ पाता। फिर हम देखते कि वह प्रिंसेस जो उस राजा की बेटी होती है जिसका नाम अरोरा था उसको वे 3 परे लेकर बहुत दूर चले गए थे लेकिन मेलिफिसेंट की नजर हमेशा से उस पर रहती है किस जगह और क्या कर रही है। मेलिफिसेंट उसको डराने लगती है। वह छोटी बच्ची अरोरा मेलिफिसेंट को देखकर हंसती है। अब मेलिफिसेंट का दिल भी उसके लिए सॉफ्ट होने लगा था क्योंकि मेलिफिसेंट एक अच्छी परी थी। वे 3 परियां जो प्रिंसेस अरोरा की देखभाल करती थी बहुत ही केयरलेस किस्म की थी और मेलिफिसेंट हमेशा प्रिंसेस की जान बचाती थी, कभी पहाड़ से गिरने से और कभी पेड़ों से गिरने से। वक्त के साथ साथ प्रिंसेस अरोरा बड़ी होने लगती है यानी अब प्रिंसेस अरोरा पूरे 15 साल की हो गई थी यानी अब उसका क्रश पूरा होने में सिर्फ 1 साल ही बचा हुआ था। वह 3 परियां उसको जिस जगह पर लेकर आई थी उस जगह के आसपास बहुत बड़ी बड़ी दीवारें थी जो लकड़ियों की बनी थी और प्रिंसेस अरोरा ने अब तक बाहर की दुनिया नहीं देखी थी जैसे मेलिफिसेंट ने नहीं देखी थी। अब उसके मन में सस्पेंस क्रिएट होता है कि बाहर की दुनिया के पीछे क्या है। एक दिन वह उस दीवार के पास जाती है और देखती है कि वहाँ पर क्या है। तभी उसको फील होता है कि कोई उसको उस झाड़ियों के पीछे से देख रहा है और वह आवाज देती है कोई है कि तो बाहर आओ, मुझे तुमसे बहुत सारे सवाल करने हैं। यह सब बातें मेलिफिसेंट दीवार के पीछे से सुन रही थी। अब उससे रहा नहीं जा रहा था क्योंकि वह भी अरोरा से बहुत प्यार करती थी। मेलिफिसेंट को देखने पर प्रिंसेस अरोरा बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि आप तो वही है जो बचपन से मेरा ख्याल रखती आ रही हो लेकिन कभी भी मेरे सामने नहीं है। आप तो मेरी गॉड मदर हो, मैं आपको जानती हूँ और जो आपके साथ कौवा है मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता है। मेलिफिसेंट को इस जवाब की कोई भी उम्मीद नहीं होती और वह भी अंदर से बहुत खुश हो रही होती है क्योंकि मेलिफिसेंट एक बहुत अच्छी परी होती है और वह अब अरोरा से प्यार करने लगी थी। अब मेलिफिसेंट भी नहीं चाहती थी कि जो उसने कर्ज दिया था वह उसको और हर्ट करे। अब दोनों में काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। वो हमेशा साथ रहती, माँ बेटी की तरह एक दूसरे का ख्याल रखती। एक दिन जब प्रिंसेस सो रही होती तो मेलिफिसेंट अपनी पूरी पावर का यूज करके उससे वह शराब वापस लेने की कोशिश करती है। फिर उसे पता चलता है कि इतने साल पहले दिया हुआ कर्ज अब वापस नहीं हो सकता, स्पेशली तब जब उसका पूरा होने का टाइम हो। और इसी बात को लेकर मेलिफिसेंट परेशान थी कि उसका 16वां बर्थडे आने वाला था और वह दुआ करती है कि जल्दी उसको उसका सच्चा प्यार मिल जाए ताकि वह कर्ज रिवर्स हो जाए। हम देखते हैं जंगल में सुबह हो गई थी। प्रिंसेस अरोरा और मेलिफिसेंट बातें कर रही होती है। प्रिंसेस अरोरा उससे पूछती है कि आपके पर कहाँ है। सभी परियों के पर होते हैं लेकिन आपके नहीं है। मेलिफिसेंट कहते कि मेरे भी पर थे
लेकिन किसी इंसान ने उनको छीन लिया। मैं उनके साथ बहुत खुश थी और आसमान में बहुत ऊंचा उड़ा करती थी। मुझे उनकी बहुत याद आती है। इसी बात को कहते हुए मेलेफिसेंट रोने वाली होती है। फिर प्रिंसेस अरोरा उसको चुप कराती है और कहती है कल मेरा 16वां बर्थडे है और मैं उन परियों से इजाजत लेकर हमेशा के लिए आपके पास रहने के लिए आ जाऊंगी। आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं, अब मैं आपके साथ। लेकिन मेलेफिसेंट जानती थी कि यह पॉसिबल नहीं है जब तक कि उसको उसका सच्चा प्यार नहीं मिल जाता, और ये एक दिन में तो नहीं होता। प्रिंसेस अरोरा वहाँ से जा रही होती है। फिर रास्ते में उसको एक लड़का मिलता है जो कि बहुत प्यारा था और उसी की उम्र का था। वे दोनों एक दूसरे को देखते ही पसंद करने लगते हैं और वहाँ से अपने घर चले जाती है। वह उन तीनों परियों से कहती है कि मैं यहाँ से अब जाना चाहती हूँ, मैं इस घर से दूर मेलेफिसेंट के पास जाना चाहती हूँ। दो परियों को लगता है कि इसको पता चल गया है कि इसके मॉम डैड जिंदा है और ये अपने किंगडम वापस जाना चाहती है अपने बर्थडे के बाद। वो तीनों परियां उसको बता देती है कि क्या क्या हुआ और एक इविल फेरी तुम्हारी जान लेना चाहती है और वह और कोई नहीं बल्कि वही मेलेफिसेंट है। यह सुनकर प्रिंसेस अरोरा को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। प्रिंसेस अरोरा वहाँ से निकलकर मेलेफिसेंट के पास जाती है और उनसे पूछती है कि जो भी उन तीनों परियों ने बताया है क्या वो सब सच है। इस पर मेलेफिसेंट कहते कि हाँ ये सच है, मैंने तुम्हें कर्ज दिया था और अब मेरा दिल बदल गया है। मैंने सिर्फ तुम्हें तुम्हारे फादर की वजह से कर्ज दिया था। मैं भी अब नहीं चाहती कि तुम मर जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन प्रिंसेस अरोरा ये सब सुनकर बहुत ही हर्ट होती है। प्रिंसेस अरोरा वहाँ से चली जाती है। वह सीधे अपनी किंगडम चली जाती है और जाकर महल में अपने फादर के साथ गले लग जाती है और कहती है कि डैड मैंने आपको बहुत मिस किया, मुझे लगता था कि मैं अकेली हूँ। इस पर राजा बहुत गुस्सा करते हैं। उन तीन परियों पर उन्हें कहते हैं कि जब मैंने बोला था कि इसके 16 बर्थडे से पहले तुम उसको नहीं लेकर आना, फिर भी तुम क्यों लेकर आए। और यह कर्ज पूरा होने वाला है। वह ऑर्डर देते हैं कि इसको वहीं वापस ले जाओ या फिर इसको कहीं बंद कर दो जहाँ पर कोई भी सामान ना हो और ध्यान रहे ना उस कमरे में कोई आए और ना ही कोई जाए। लेकिन वह राजा उस कर्ज को कम थोड़े कर सकता था। जैसे ही प्रिंसेस का 16 बर्थडे आता है वह खुद ब खुद उस जगह पर चली जाती है। उस रूम में बहुत सारा सामान पड़ा हुआ था, बहुत सारे व्हील पड़े हुए थे और वहाँ पर वह सुई भी रखी हुई थी जिससे उसको कर्ज होना था। वह खुद से ही उस सुई को टच कर लेती है और बेहोश हो जाती है और गहरी नींद में चली जाती है। इससे राजा भी बहुत परेशान हो गया था क्योंकि उसकी बेटी गहरी नींद में चली गई थी जो कि अब कभी नहीं उठेगी। उधर मेलेफिसेंट को भी बहुत दुख हो रहा होता है और वह उस लड़के को बुलाती है जो कि उस दिन अरोरा को जंगल में मिला था और वो सोचती है कि शायद ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, अगर ये अरोरा को मिल जाए तो शायद अरोरा ठीक हो जाए। वह उसको प्रिंसेस अरोरा के पास लेकर जाती है जहाँ पर वह सो रही होती है। उधर वह तीन परियां भी होती है जो प्रिंसेस का ख्याल रख रही थी और वो राजा से कहते हैं कि आप तो प्रिंसेस के फादर हो, आप उसकी गाल पर किस कीजिए, शायद प्रिंसेस इससे ठीक हो जाए। इस पर राजा कहता है नहीं, मैं किसी का सच्चा प्यार कैसे हो सकता हूँ, मैंने ही मेलेफिसेंट को धोखा दिया था और मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और फिर मेलेफिसेंट उस लड़के को प्रिंसेस के पास लेकर आती है और वह लड़का उसके पास जाता है लेकिन प्रिंसेस ठीक नहीं होती। तो मेलेफिसेंट को पता चलता है कि वह उसका सच्चा प्यार नहीं है और मेलेफिसेंट रोने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें कभी भुला नहीं पाऊंगी, मैं तुम्हारी स्माइल को हमेशा याद रखूंगी। और ये कहकर उसके माथे को चूमती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी उसको पीछे से आवाज आती है, रुकिए गॉड मदर। और ये आवाज प्रिंसेस अरोरा की होती है। जी हाँ, प्रिंसेस अरोरा का ट्रू लव, सच्चा प्यार मेलेफिसेंट ही थी क्योंकि मेलेफिसेंट उसको दिल से प्यार करती थी। प्रिंसेस अरोरा मेलेफिसेंट से कहती है कि मैं अब आपके साथ जंगल में ही रहूंगी और उसको लेकर जाने लगती है। तभी स्टीफन के लोग मेलेफिसेंट के ऊपर एक जाल डाल देते हैं जो कि एक लोहे का जाल था जिसमें मेलेफिसेंट बेबस हो जाती है और वह अपने कौवे को ड्रैगन बना देती है। वह कौवा जो कि ड्रैगन था वहाँ मौजूद सारे लोगों को चला जाता है और मेलेफिसेंट आजाद हो जाते हैं। तभी वहाँ पर आता है किंग स्टीफन अपने लोगों के साथ और उन्होंने लोहे की शील्ड पहनी हुई थी जिससे वह मेलेफिसेंट को हमेशा के लिए मार दे। उधर प्रिंसेस अरोरा को मेलेफिसेंट के पर मिल गए होते हैं जो मूव कर रहे होते हैं जैसे कि उन्हें पता चल गया हो कि उनका मालिक यहाँ पर मौजूद है। और प्रिंसेस अरोरा उन परों को आजाद कर देती है जो खुद ब खुद मेलेफिसेंट से जाकर लग जाते हैं और मेलेफिसेंट फिर से उड़ने लगती है और अपने साथ स्टीफन को ले जाते हैं लेकिन वह उसको बिल्डिंग से नहीं गिराती। और इसके बाद स्टीफन उस पर खुद से अटैक करने लग जाता है जिसके बाद वो दोनों ही बिल्डिंग से नीचे गिरने लगते हैं। स्टीफन ने मेलेफिसेंट के परों को पकड़ा हुआ था
जिससे कि वह उड़ ना सके। लेकिन जैसे ही वो दोनों जमीन पर गिरने वाले होते हैं, मेलिफिसेंट अपने परों को खोल लेती है और उड़ जाती है, जिसकी वजह से स्टीफन जमीन पर गिरकर मर जाता है। यानी अब ये लालची आदमी इस दुनिया में नहीं रहा था, अब सब कुछ ठीक हो गया था। अगली सुबह हम देखते हैं कि मेलिफिसेंट उन बाउंड्री को हटा देती है जो उसने जंगल के आसपास बनाई थी, और वहाँ पर फिर से फूल खिलने लगते हैं। वह प्रिंसेस को कहते कि आज के बाद तुम इस जंगल की रानी हो, और वहाँ का किंगडम और ये जंगल आपस में मिल जाते हैं और सभी हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। गाइस, कोई भी इंसान बुरा नहीं होता है, उसको बुरा बनाया जाता है उसके हालात, उसकी मजबूरियाँ और उसके आसपास का इन्वायरमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।